दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वेदवन पार्क के बारे में। हालांकि यहाँ पे आप थोड़ा सा अंधेरा देख रहे हैं क्योंकि ये ओपनिंग फेज है। इसमें क्या है कि अभी ये टाइम जो है इवनिंग का टाइम है। यहाँ पे लेजर शो होने वाला है। लेजर शो होने की वजह से यहाँ पे चारों तरफ से अंधेरा कर दिया गया है। और लेजर शो में होता क्या है कि एक पानी का फव्वारा चलता रहता है, ठीक है, और उसमें जो है लेजर के थ्रू कई सारे अपने वेदों वगैरह के बारे में दिखाया जाता है। अगर बात करें इस वन के बारे में, इस पार्क के बारे में, तो नोएडा में वेदवन पार्क जो है सप्तऋषियों से जुड़ा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत पार्क है। वीकेंड पर लोगों की भीड़ को देख के ऐसा लगता है कि करीब मान लीजिए 7 से 8 हज़ार लोग वीकेंड्स पे आ ही जाते हैं। और इतनी भीड़ को देखते हुए ही नोएडा अथॉरिटी ने किया गया है कि अब इस पर शुल्क भी लगा दिया है, जो कि 20 रुपये का है, ठीक है। चलिए आप लोगों को बताते हैं इस पार्क की कुछ खासियत के बारे में, जो कुछ हो गई है और कुछ होने वाली है। बता दें दोस्तों कि यहाँ पे 4 वेदों के आधार पर अलग अलग जोन बनाए गए हैं। हर जोन में वेदों के हिसाब से जिन जड़ी बूटियों और औषधियों का इस्तेमाल किया जाता था उन्हें भी यहाँ लगाया जाएगा। पार्क में सप्तऋषि के नाम से भी एक अलग जोन तैयार किया गया है। 7 ऋषियों के नाम पर तैयार किए गए हैं ये जोन। जैसे जो 7 ऋषि हम लोगों में पहले से आप लोग भी जानते हैं, जैसे आपके कश्यप ऋषि हो गए, भरद्वाज ऋषि हो गए, अत्रि हो गए, विश्वामित्र हो गए। यही नहीं, हर जोन में ऋषियों के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं और स्कल्पचर और आर्ट भी दिखाए गए हैं, जिसे आप देखेंगे तो आपको अपने पुरानी चीज़ों का अनुसरण होगा और पुरानी चीज़ों का आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। और कुछ जैसे इसी में मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगस्त ऋषि के बारे में भी दिखाया गया है, जिन्होंने अपने मंत्र शक्ति से ही समुद्र का पूरा जल पी लिया था। तो वेद वन में उनकी इस कड़ी को भी दिखाया जाएगा। अभी तो नहीं बनाया है, लेकिन आगे चल के बनाया जाएगा। ये उनके प्रोजेक्ट में पहले से शामिल किया गया है। यही नहीं, यहाँ पर तालाब भी बनाया जाएगा। इसके सामने कलाकृति लगाई जाएगी। बता दें कि ऋषियों को समर्पित प्रदेश का ये पहला पार्क होने वाला है। यहाँ पे जो आप फव्वारा वगैरह देख रहे हैं, अब यहीं पे लेजर शो होने वाला है। अगर आप भीड़ को देखें तो आप देख सकते हैं, हमारे ख्याल से कम यहाँ पे 1,500-2 हज़ार लोग तो कम से कम होंगे, क्योंकि जितना आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से ही इतनी भीड़ यहाँ पे होने वाले हैं। और अभी भीड़ कंटिन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि अभी लेजर शो स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे जैसे लेजर शो स्टार्ट देखिए अभी हो गया है, अब धीरे धीरे और भी भीड़ बढ़ती हुई चली जाएगी। अब इस लेजर शो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि हमारा वेद कितने टाइप के वेद हैं। 4 वेदों को दिखाया जाएगा, सभी ऋषियों को के बारे में दिखाया जाएगा, और सभी ऋषियों की जो शिष्य हुए हैं, जो मेन उनके शिष्य हुए थे, उनके बारे में दिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस लेजर शो में दिखाई जाती है, जिसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं न कहीं मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आपने कभी अक्षरधाम गए होंगे आप, तो अक्षरधाम से रिलेटेड इन्होंने कुछ उससे कॉपी करके बनाया। हालांकि अक्षरधाम तो बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं, बहुत हाई क्वालिटी इन द सेंस कि वहाँ पे जो स्पेस है, बैठने की चीज़ें हैं, और जो दिखाया जाता है वो बहुत ही हायर क्वालिटी का है। लेकिन ये है कि कहा गया है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हर जगह अक्षरधाम ही तो नहीं हो सकता है। तो उसके बजाय यहाँ पे एक छोटे स्पेस में, छोटी जगह पे दिखाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। अब देखिए यहाँ पे जो लेजर शो चल रहा है, यहाँ पे ऋषियों के बारे में अब एक ऋषि के बारे में इसमें यहाँ पे बताया जाना शुरू हो गया है दोस्तों, जिसे आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना, तो भीड़ यहाँ पे हो जाती है। और भीड़ इसीलिए हो जाती है, कुछ लोग तो पुरानी चीज़ों को जानने आते हैं, समझने आते हैं, और कुछ लोग भीड़ देखने के लिए आते हैं, और कुछ लोग लेजर शो क्या होता है ये देखने के लिए भी आते हैं। और ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये नोएडा के सेक्टर 78 में पड़ता है। यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो पड़ता है 101 पड़ता है, 101 पड़ता है। और यहाँ से हमारे ख्याल से करीब 1 किलोमीटर के आसपास होगा सेक्टर 101 मेट्रो से। तो वॉकिंग भी है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। अदरवाइज 10 से 15 रुपये लेते हैं बैटरी रिक्शा वाले, आपको मेट्रो से यहाँ तक बहुत ईजिली तरीके से यहाँ पे आपको पहुँचा देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जैसे आप लेजर शो देख रहे हैं ना, इसके वेदवन के पार्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे 4 वेदों के आकर्षण के अलावा भी कई दीवारें भी बनाई गई हैं। इन पर प्राचीन भारतीय संतों की मूर्तियाँ भी लगी हैं। यही नहीं, स्थानीय लोगों की शाम को और मनोरंजक बनाने के लिए पार्क में रोजाना वाटर लेजर शो भी किया जाता है, जैसा कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आधे घंटे तक वेदों और पुराणों की जानकारी दी जाती है। पार्क में जिम और ये खाने पीने की भी व्यवस्था आगे चल के करी जाएगी, बहरहाल अभी तो नहीं है। जैसा कि अगर प्रोजेक्ट की बात करें, तो इस प्रोजेक्ट में अगर आप पढ़ते हैं तो इस प्रोजेक्ट में दिया गया कि ये सब चीज़ें पहले से होने वाली हैं, आने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, पेड़ पौधों का वेदों में काफ़ी महत्व बताया जाता है, और इनका इस्तेमाल आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठान, हवन यज्ञ में भी किया जाता है। जैसे आम हो गया, आम की लकड़ी का यूज जो होता है वो हवन में किया जाता है। यहाँ पेड़ों को ग्रीन हाउस के रूप में भी लगाया जाएगा। इसमें कल्प वृक्ष, बेल, आंवला, अशोक, चंदन, रीठा, केला
पारिजात, मंदार, बरगद जैसे पौधों को भी शामिल किया जाएगा। मतलब कि देखिए बन तो गया है, ये वर्किंग हो गया है, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार इसमें क्या होगा कि चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करते जाएंगे और बदलाव के साथ साथ इसे और भी आकर्षित करते जाएंगे, जिससे कि लोगों में यहाँ पे भावनाएं बढ़े, लोग आना शुरू करें। और बहरहाल अभी 20 रुपये फीस लगाए हैं, नोएडा अथॉरिटी का कोई भरोसा नहीं, आगे चल के 20 से 50, 50 से 100, 100 से 1000 भी किया जा सकता है। डिपेंड करेगा कि कितना आकर्षक और कितना मनोहर अपने आप को ये बन जाता है। अब आप लोगों को थोड़ा सा मजे की बात बताते हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम लोग लाइन पे लग जाते हैं कि भाई टिकट ले लेते हैं। टिकट लेने के लिए करीब 15 मिनट तक लाइन में लगी थी। लगभग हम लोग खिड़की के पास पहुँचने ही वाले थे जहाँ पे टिकट मिलने वाला, तभी अचानक से क्या होता है, टिकट खत्म हो जाता है और बोल दिया जाता है टिकट खत्म हो गया, आज के लिए एंट्री बंद कर दी जाती है। अब दिमाग में आता है कि यार इतने दूर से आए हैं, करीब 4-5 किलोमीटर तो था, 4 किलोमीटर तो था हमारे रूम से। मैं सोचा कि 4 किलोमीटर दूर से आते हैं इतनी टाइम पे और बिना देखे रिटर्न हो जाते हैं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर सोचते कि हो सकता है कि राधा रानी की यही मर्जी हो, कुछ देखना न लिखा हो, क्योंकि हो सकता है देखे तो कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए एंट्री फीस हम लोगों को नहीं लगी और एंट्री मिला भी नहीं। तब से अचानक से क्या देखते हैं, जैसे ही हमने देखा कि भाई अपने मन में सोचा कि हो सकता है राधा रानी कोई कृपा हो, कुछ नुकसान होने से बचाना चाहती हूँ, तब से अचानक देख रहे हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको हटा के लोग, इतनी भीड़ रहती है, दूर से आए रहते हैं, करीब हमारे ख्याल से 400-500 लोग तो थे, सिक्योरिटी को हटा के साइड करते हैं और सब के सब धड़ाधड़ घुसना शुरू करते हैं पार्क में। फिर हमने देखा जब सब जा ही रहे हैं तो भाई हो सकता है राधा रानी हमारा 20 रुपये का फीस बचा रही हो, तो इस कारण से हम भी वहाँ पे एंट्री करते हैं। एंट्री करके अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं वो हम वहाँ का दिखा पा रहे हैं। तो कहा जाता है ना कि आपके साथ कुछ भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है। अब मेरा अगर एंट्री फीस नहीं लगा तो 2 चीज़ें थी, वहाँ पे मैं ये भी सोच सकता था कि हो सकता है कि मेरा किस्मत ही खराब था, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा राधा रानी हो सकता है कि कुछ अच्छा दिखाना चाहती हूँ, कुछ भले के लिए मेरा ऐसा क्यों। और भला होता है क्या कि अब देखो जो 20-20 रुपये फीस लगना था वो भी बचाई, फ्री में भी हो गया और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मेंटेन भी हो गया। आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।